Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today our topic is context free grammar and languages. प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑलरेडी फाइनाइट ऑटोमेटा एंड उसके डिफरेंट कॉन्सेप्ट को समझा हुआ है, साथ ही साथ रेगुलर एक्सप्रेशन मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया हुआ है, रेगुलर लैंग्वेजेस समझा हुआ है, हमने डिफरेंट कन्वर्जन टेक्निक को पढ़ा हुआ है। तो अगर ये सारे के सारे टेक्निक इन कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं हैं तो पहले इन कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए प्रीवियस लेक्चर में, तभी आपको आगे के जो ये टॉपिक हैं समझ में आएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर एंड लैंग्वेजेस। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं ग्रामर क्या होता है। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल टर्म है, ऑलरेडी आप लोग को पता होगा, आपने आपके स्कूल लेवल पे भी पढ़ा हुआ है कि ग्रामर क्या होता है। ठीक है, एक्चुअली हम इन जनरल बोलें तो ग्रामर जो है सेट ऑफ रूल्स होता है जिसके बेसिस पे हम किसी भी लैंग्वेजेस को फॉर्म करते हैं और अपने जो इंस्ट्रक्शन हैं या अपने थॉट्स हैं उसको सामने तक पहुंचाते हैं। तो वैसे ही अपने को जैसे कि कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करना है तो अपने को यहाँ पे सम नंबर ऑफ लैंग्वेजेस की नीड होगी। जैसे हम इन जनरल हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करते हैं और उसके बेसिस पे अपने थॉट्स एंड इंस्ट्रक्शंस सामने वालों तक पहुंचा सकते हैं। तो कहीं न कहीं जैसे मैं अगर हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूं तो वो ग्रामर से बंधा हुआ है और वही लैंग्वेज आप यूज़ करते हैं, तभी हम एक दूसरे के कम्युनिकेशन को, थॉट्स को समझ पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम अपने इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर तक पहुँचाने के लिए कुछ लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं और सबसे बड़ा जो एप्लीकेशन होता है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर एंड लैंग्वेजेस का, वो हम अपने इंस्ट्रक्शन को किस तरीके से कंप्यूटर तक पहुँचा रहे हैं, ठीक है, उसमें सबसे बड़ा रोल रहता है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर एंड लैंग्वेजेस का। ठीक है, तो ग्रामर जो है क्या होता है बताया मैं, ये सेटअप रूल होता है, ठीक, जो कि हमको एक प्रॉपर या सही सेंटेंस डिफाइन करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, तो ग्रामर जैसे कि आपका क्या जनरेट करता है, ये लैंग्वेज को जनरेट करता है, तो हम ग्रामर को यहाँ पे जनरेटर बोल सकते हैं। ठीक है, ये जनरेट करता है किसको, लैंग्वेज को जनरेट करता है। ठीक, फिर उसके बाद यही लैंग्वेज किसके द्वारा एक्सेप्ट होता है, कौन एक्सेप्ट करता है इसको, ऑटोमेटा एक्सेप्ट करता है। अगर आपने सही लैंग्वेज जनरेट किया है ग्रामर का यूज़ करके तो ये आपका क्या होता है, एक्सेप्टर होता है। ठीक है, कौन, ऑटोमेटा। ठीक, ऑटोमेटा उस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने का काम करता है। ठीक है, जैसे एज एग्जांपल हम लोग लें तो हम डिफरेंट अल्फ़ाबेट से क्या जनरेट करते हैं, वर्ड्स जनरेट करते हैं। ठीक है, ये आपका अल्फ़ाबेट से वर्ड जनरेट होता है, वर्ड्स पे हम अप्लाई करते हैं ग्रामर और उससे हमारा बनता है फिर सेंटेंसेस या जो लैंग्वेज हम बनाते हैं। ठीक है, और ये क्या है, हम अपने रिक्वायरमेंट के बेसिस पे इससे फॉर्म कर लेते हैं कि हमको कब क्या बोलना है, क्या समझाना है, क्या इंस्ट्रक्शन देना है, उसके बेसिस पे ये फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये आपका सेंटेंसेस हम क्रिएट करते हैं। ठीक, ये देखिए, ये जो प्रोसेस हम रियल वर्ल्ड में यूज़ करते हैं वही प्रोसेस हमारा मशीन में भी यूज़ होता है। ठीक है, ग्रामर का हमने यूज़ किया, ठीक, लैंग्वेज बनाया और उसको एक्सेप्टर जो कि हमारा ऑटोमेटा है उसमें एक्सेप्ट कराया। ठीक है, उसी के बेसिस पे हमारे मशीन जो हैं वर्क करते हैं। ठीक, इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट करते हैं और उसके अगेंस्ट में जो भी आउटपुट जनरेट करना होता है वो आउटपुट जनरेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंस रोल जो होता है आपका किसी भी लैंग्वेज को मशीन में इनपुट करने के लिए या मशीन से आउटपुट गेन करने के लिए, तो ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसी से सारा का सारा जो कम्युनिकेशन है, ठीक है, वो पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, तो अभी तक तो हम डायरेक्ट स्ट्रिंग कैसे इनपुट करना है या कोई भी लैंग्वेज है तो वो रेगुलर है या नॉट रेगुलर है कैसे प्रूव करना है, ये सारी चीज़ें देख रहे थे। अब हम एक्चुअल उसका फॉर्मेशन देखेंगे यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर या लैंग्वेजेस में। ठीक है, कि इसको फॉर्म कैसे करना है, किस रूल से बांधना है, क्या टेक्निक है, क्या तरीके हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों को अपने को यहाँ पे देखना होगा। ओके, तो यहाँ पे मेनली 4 कंपोनेंट होते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के।
ठीक, इसको आप लोग साथ ही साथ नोट करते हुए भी चलेंगे। ये 4 कंपोनेंट होते हैं, जिसमें कि आपका फर्स्ट कंपोनेंट है दैट इज़ टर्मिनल सिंबल। ठीक, टर्मिनल सिंबल एक्चुअली मतलब किसी भी सेंटेंस को जैसे हम एंड करते हैं, इन जनरल मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी सेंटेंस को हम एंड करते हैं, आई एम गोइंग टू कॉलेज लिखा मैंने, ठीक है, तो ये हमने एंड किया। ठीक, तो ये क्या हो गया आपका यहाँ पे टर्मिनल हो गया। ठीक है, इस सेंटेंस का ये टर्मिनल हो गया, ये हमने इसको टर्मिनेट किया। ठीक है, आई एम गोइंग टू कॉलेज, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। ठीक है, या हिंदी में हम बोले तो जा रहा हूँ जो मैं बोल रहा हूँ दैट इज़ टर्मिनल। ठीक, ये यहाँ पे टर्मिनेट कर रहा है उस सेंटेंस को। तो वैसे ही अपने पास CFG में कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में क्या होते हैं, टर्मिनल सिंबल होते हैं जिसको हम VT से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, VT से रिप्रेजेंट करते हैं टर्मिनल सिंबल को, और इसको स्मॉल लेटर्स के फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे, आगे मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, स्मॉल लेटर्स के फॉर्म में इसको डिनोट किया जाता है टर्मिनल सिंबल को। फिर उसके बाद नॉन टर्मिनल सिंबल होते हैं। नॉन टर्मिनल सिंबल को VN से रिप्रेजेंट किया जाता है, और साथ ही साथ इसको लिखने के लिए हम कैपिटल लेटर का यूज़ करते हैं, कैपिटल लेटर को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो थर्ड कंपोनेंट होता है दैट इज़ स्टार्टिंग सिंबल। स्टार्टिंग सिंबल जैसे कि इन जनरल मैं बात करूँ तो ये आपका आई क्या है, यहाँ पे स्टार्टिंग सिंबल है, आई एम गोइंग टू। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका स्टार्टिंग सिंबल हो गया। तो ऐसे ही हमको CFG में जब हम किसी भी ग्रामर को लिखते हैं तो हम कैसे स्टार्ट करें, उसके लिए जो सिंबल होता है इन जनरल जो यूज़ किया जाता है दैट इज़ कैपिटल एस। कैपिटल से ही हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि यहाँ से हम अब जो ग्रामर लिख रहे हैं उसको स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने अभी फाइनाइट ऑटोमेटा में देखा हुआ है कि अपने को जैसे फाइनाइट ऑटोमेटा को स्टार्ट करना है तो इस तरीके का सिंबल हम यूज़ करते थे। ठीक है, जिससे अपने को पता चलता था कि हाँ भाई ये आपका क्या है, स्टार्टिंग ऑफ दी ऑटोमेटा है। ठीक है, इस चीज़ को हम यहाँ पे डिफाइन करते थे। ठीक है, या फाइनल स्टेट है तो हम उसको डबल सर्कल से रिप्रेजेंट करते थे। तो इसी तरीके से स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे कैपिटल एस का यूज़ किया जाता है। ओके, फिर ये फोर्थ जो कंपोनेंट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझेंगे। फाइनाइट सेट ऑफ रूल्स आर प्रोडक्शंस। ठीक, दैट रिप्रेजेंट्स द रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ द लैंग्वेज। ठीक है, किसी भी ग्रामर को लिखने का जो तरीका होता है वो आपका अल्फ़ा टेंस टू बीटा के फॉर्म में होता है। ठीक है, अब अल्फ़ा और बीटा का डेफिनेशन मैं आप लोग को समझा रहा हूँ यहाँ पे। अल्फ़ा क्या होता है, अल्फ़ा बिलोंग्स टू VN को क्या बताया था मैं यहाँ पे, आपका नॉन टर्मिनल, मतलब ये आपका VN जो है, ठीक है, नॉन टर्मिनल जो कि नॉन टर्मिनल होता है। ठीक है, तो ये अल्फ़ा मीन्स इसमें नॉन टर्मिनल वैल्यूज़ को हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड में टर्मिनल वैल्यूज़ को इनपुट नहीं कर सकते, नहीं लिख सकते। फिर उसके बाद बीटा की मैं बात करूँ तो बीटा बिलोंग्स टू VT यूनियन, ये यूनियन का सिंबल है VN। ठीक है, टर्मिनल सिंबल भी हो सकते हैं, नॉन टर्मिनल सिंबल भी हो सकते हैं। ठीक है, उसमें स्टार लगा हुआ है, मतलब कि एनी नंबर ऑफ टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल सिंबल हो सकते हैं राइट हैंड साइड पे बीटा की वैल्यू पे। ठीक है, तो इसको हम जैसे कि मैं बताया था आपका टर्मिनल को हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं और नॉन टर्मिनल को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू जो है, ठीक है, इस तरीके से हो सकती है। अल्फ़ा में सिर्फ नॉन टर्मिनल वैल्यूज़ रहेंगे और बीटा में जो है टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल बोथ वैल्यूज़, ठीक, एनी नंबर में हो सकते हैं। ठीक है, तो ये रूल्स आपको याद रखने हैं। एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ आप लोग को, जो अभी मैं आप लोग को बोल रहा हूँ कि टर्मिनल वैल्यूज़ जो है स्मॉल लेटर में रिप्रेजेंट करना है अपने को, या नॉन टर्मिनल को कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट करना है। तो एक्चुअल ग्रामर का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है और किस तरीके से हम लिखते हैं, इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि मैं बता रहा था, स्टार्टिंग सिंबल को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एस टेंस टू, ये अल्फ़ा टेंस टू बीटा के फॉर्म में होता है। एस टेंस टू सपोज मैं लिखता हूँ, ठीक, स्मॉल ए एंड कैपिटल ए।
ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैपिटल A टेंस टू स्मॉल a कैपिटल A एंड A टेंस टू स्मॉल a कैपिटल B, A टेंस टू एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है छोटा सा। ठीक है, आगे हम इसको कैसे फॉर्म करते हैं, कैसे लिखते हैं, ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन अभी समझाने के लिए एज एग्जांपल मैं ये बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, स्टार्टिंग ऑफ द ग्रामर हो गया। ठीक है, ये हम स्टार्ट कर रहे हैं कैपिटल ए से, ये इस चीज़ को डिनोट कर रहा है। अब इसके बाद टेंस टू उसकी वैल्यू क्या है, स्मॉल ए एंड कैपिटल ए। स्मॉल ए मीन्स क्या हो गया, ये आपका टर्मिनल हो गया। कैपिटल ए इन द सेंस कि ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनल हो गया। ठीक है, इसमें फर्दर हम कोई भी चीज़ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक, जैसे ए की वैल्यू यहाँ पे 3 वैल्यूज़ दी हुई हैं। ठीक है, इन तीनों वैल्यूज़ में से किसी भी वैल्यू को इस ए के जगह पे हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, सपोज़ कि मैं यहाँ पे इसी चीज़ को सब्स्टिट्यूट करता हूँ ए और ए की वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ ये स्मॉल ए और बी को, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ए की जगह पे क्या आ जाएगा, ए एंड कैपिटल बी आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद बी का डेफिनेशन यहाँ पे हमने नहीं दिया है, तो चाहे तो यहाँ पे हम बी टेंस टू ये एप्सिलॉन दे सकते हैं। ठीक है, फर्दर सपोज़ आगे हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, बी के जगह पे एप्सिलॉन ही है और कोई वैल्यू तो है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, एप्सिलॉन को हम नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये एस से हमने डबल ए जनरेट कर लिया। ठीक है, तो आगे इस चीज़ को हम और समझने वाले हैं। बाकी इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, सब्स्टिट्यूट करके उससे डिफरेंट स्ट्रिंग्स जनरेट किए जाते हैं। ये मैं एक्चुअली एक्सप्लेन कर रहा था, जो स्मॉल ए एंड कैपिटल ए की बात कर रहा था मैं, उसको इस तरीके से, जैसे कि आपका लेफ्ट हैंड साइड से ये स्टार्ट हुआ। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में हम किसी भी नॉन टर्मिनल वैल्यूज़ को लिख सकते हैं, और साथ ही साथ ये जैसे मैंने यहाँ पे जो वैल्यूज़ लिखी हुई है ना ए की, ठीक है, ए की 3 वैल्यूज़ लिखी हुई है, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए टेंस टू ए स्लैश ए बी स्लैश एप्सिलॉन। ठीक है, ये सारी की सारी जो वैल्यूज़ हैं, ए की ही वैल्यू हैं तीनों। ठीक है, तो इसको स्लैश से डिफ्रेंशिएट करके इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये जो तरीका है उसको बोलते हैं बैकस नॉर फॉर्म। ठीक है, तो इस टेक्निक के हेल्प से इसको हम जो 3 अलग अलग हमने सेंटेंसेस में लिखा हुआ है उसको एक ही इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन था हमारा कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर एंड लैंग्वेजेस का। फर्दर इसमें जो इसको चॉम्स्की ने डिफ़ाइन किया था 1956 में, ये मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। ठीक, नेक्स्ट क्लास में। ठीक, कौन कौन से टाइप के ग्रामर होते हैं या क्या उनका उनके बीच में कॉन्सेप्ट होता है, तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोग को समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो तब तक के लिए इसको आप लोग अच्छे से समझिए। ठीक है, थैंक यू।